मोदी है आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार, फिर भी है क्यों विपक्ष में हाहाकार। नमस्कार, प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी ये लाइन इसलिए कह रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण को लेके जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जो तमाम तरह का विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष में भी काफ़ी विरोध है और जिस तरह से पूरा भारत बंद किया गया, अफरा तफरी मची रही, वो सब जो है वो कितना ज़रूरी है और कितना सही है। क्योंकि आरक्षण के जिस रूप की बात संविधान करता है, आरक्षण की जिस बारे में बात, जिस स्वरूप की बात संविधान करता है, संविधान दिवस जो है वो बहुत पहले मनाया जाना चाहिए था, लेकिन ये जो है ये मोदी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। मोदी के कार्यकाल में ही मंत्रिमंडल में जो है वो 27 मंत्री जो है वो ओबीसी कोटा से आए। दलित राष्ट्रपति हो या आदिवासी राष्ट्रपति हो, मोदी के समय में ही आए। तमाम तरह की ऐसी बातें हैं, तमाम तरह के ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के सरकार में जो है वो आरक्षण को और भी ज़्यादा बल दिया गया, आरक्षण को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद जो है वो विपक्ष का ये कहना है कि आरक्षण की दुश्मन बनी बैठी है ये मोदी सरकार। तो हमारा सवाल यही है कि क्या सच में विपक्ष का इल्ज़ाम सही है या फिर नरेंद्र मोदी जो अपने आप को आरक्षण का सबसे बड़ा पैरोकार मानते हैं उनकी बात सही है। चलते हैं जनता के बीच में और उनसे जानते हैं। और आज जो है वो थोड़ा मेरा मन है कि जांच पड़ताल भी करें कि आरक्षण के जिस स्वरूप की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और जो आरक्षण में संशोधन की जो बात सुप्रीम कोर्ट कहती है और जिसकी मांग लगातार होती भी आई है, जनता भी यही चाहते आई है कि हम जो हैं वो कहा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग रेस में पीछे छूटते चले जा रहे हैं और कुछ लोग, सिर्फ कुछ ही लोग जो हैं वो सारी आरक्षण की मलाई लेके चले जाते हैं। तो भाई ज़रूरत तो है कि संशोधन हो, लेकिन विपक्ष क्यों तैयार नहीं हो रहा है। तो आइए चलते हैं ज़रा जनता के बीच में, थोड़ा जाँच पड़ताल भी करेंगे और थोड़ा उनका मत भी जानेंगे। आइए। देखिए, आरक्षण का मुद्दा जो है वो अभी भी गर्म है। विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि कहीं ना कहीं मोदी जो है वो आरक्षण के दुश्मन है। वहीं मोदी का कहना है कि हम तो भाई आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सच में आरक्षण में लगातार जिस तरह की बातें चल रही हैं, लगातार जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसमें किसी तरह के संशोधन की ज़रूरत है, जिसमें किसी तरह की सोचने की ज़रूरत है। भैया, आरक्षण वाले मुद्दे पर लगातार बात बन रही है, आपका क्या ख्याल है? देखिए, आरक्षण समाज के लिए तब तक जरूरी है जब तक कि जो नीचे स्तर के लोग हैं, जिनका उत्थान नहीं हुआ है, जिनकी दशा आज भी दयनीय है, उनके लिए आरक्षण की भी जरूरत है। आरक्षण के माध्यम से ही उस जगह को हासिल करेंगे जो उस समाज के लोग, कोई एमपी बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, तो उस जगह को पाने के लिए उनकी जरूरत है जो अभी भी उस दशा से गुजर रहे, जिनको न पढ़ाई लिखाई का साधन है, न उनको दवाई का व्यवस्था है, न सिंचाई का व्यवस्था है। तो ऐसे जो समाज के हमारे लोग हैं उनको आज भी आरक्षण की जरूरत है, वो आरक्षण जरूरी है। लेकिन बात ये है कि आरोप जब कोई लगता है, आरोप प्रत्यारोप जब होता है, तो थोड़ा सा हम उस पर सोचते भी हैं कि इस आरोप में जो है वो कितना दम है। बात है आरक्षण की कि आरक्षण जो है वो सही हाथ में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और इसमें भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो दुश्मन बन गए हैं आरक्षण के। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो भाई आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार हैं, क्योंकि हमारे ही समय में दो को दलित जो है, एक दलित और एक आदिवासी हमारे समय में राष्ट्रपति बने। संविधान दिवस हमने मनाना शुरू किया, हमने जो है वो विदेश का, लंदन का घर खरीदा अम्बेडकर जी का। तो हमने तो लगातार ये प्रयास किया है। तो दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। क्या लगता है कि आरक्षण का ये जो स्वरूप बदलने की कोशिश जारी है, इसमें सच में समाज का भला होगा? इससे समाज का भला होगा। कारण क्या है, जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है वह बहुत अच्छी बात कहा है कि जो दलित ऊपर उठ चुके हैं और जिसका कोई भी उसका ये निचला स्तर मुसहर हुआ और सब भूमिया जाति का बहुत सा जाति है जो उस रूप में नहीं आया है, इन लोगों को ऊपर उठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों को ऊपर उठना चाहिए। अब जैसे पासवान है, पासी है, धोबी है, ये लोग डेवलप कर गए। ये लोग तो नीचे के नीचे पड़ा हुआ, जितनी अथी जो रिजर्वेशन है यही 3-4 जातियाँ 5 जातियाँ ले लेती है और नीचे इन लोग को कुछ मिलता नहीं है। इससे हम अच्छी बात है जो सुप्रीम कोर्ट कहा है वह बहुत सुंदर कहा है। इसमें कैटेगरी रहनी चाहिए, जो नीचे गिरे हुए हैं उसको भी ऊपर लाने की प्रयास होनी चाहिए। अच्छा, देखिए, नारियल का जो फल होता है ना, तो नारियल का जो ऊपरी परत होता है उसको अगर हम मान लें तो वो जो खोल है वो कहीं ना कहीं
आरक्षण को उस जो सफेद वाला परत है वहां तक पहुंचने से रोक रहा है। एक तो आप वैसे भी आप सर्वे करेंगे तो ये चीजें पता चलती हैं, लेकिन अभी ये जो आरक्षण का मुद्दा गर्म हो रहा है, लोग सरकार को घेर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत है। जो आर्थिक इससे कमजोर लोग जो हैं उनको मिलना चाहिए। और जो बढ़ गए, चिराग पासवान जी बढ़ गए, जीतनराम मांझी जी बढ़ गए, मीरा कुमार जी बढ़ गई, उनको कोई जरूरत नहीं है आरक्षण से। जी इसीलिए ग्रेडेशन होना चाहिए कि सही रूप में कौन पिछड़ा है, गरीब कौन है, तो उसके अनुसार आरक्षण आप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिसके यहाँ कमी है, जिसका रोजी रोटी नहीं चल रहा है, उसको आरक्षण दीजिए, सभी को आरक्षण। अच्छा देखिए कि अभी जब हम लोग बहुत सी चीजें जो हैं वो कहा जाए सेम जाति के नेता जो हैं वो बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, उनके बेटे अगर होंगे तो वो अभी भी आरक्षण का लाभ लेंगे। लेकिन उन्हीं की जाति के अगर हम किसी गांव में चले जाएं, किसी बस्ती में चले जाएं, तो वो लोग भूखमरी के कगार पे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में जो एक सामाजिक सामंजस्य की जो बात करते हैं, जो आरक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को जो है वो एक लाइन में लेके आए, तो फिर वो एक लाइन कैसे बनेगी बराबर की लाइन? देखिए कल का जो बंदी हुआ सक्सेस तो नहीं हुआ। जो भी लोग थे पूंजीपति थे, और पूंजीपति लोग ही उसको पैसा देकर बड़े नेताओं को खड़ा किया गया। जो सही में गाँव में गरीब है, चाहे वो रविदास हो, चाहे वो पासी हो, चाहे भूइया समाज के हो, वो लोग कल सड़क से सदन तक मार्च लोग नहीं किया, बंदी में वो लोग शामिल नहीं थे। जो पूंजीपति थे, देखिएगा आप फोटो में सब तो आयरन किया हुआ कुर्ता पहने हुए थे। वही कपड़ा जो टाइट पिए थे, उन लोग को लग रहा है कि हमारा बेटा बेटी इंजीनियर है, डॉक्टर है, हम विधायक बने हुए। वो लोग पैसा दे देकर इन लोग को भाड़ा पर लाकर खड़ा करवा दिया गया, सड़क से सदन तक मार्च करवाया गया। अब भारत सरकार या किसी भी राज्य का सरकार जो है उसका क्षति लोग पहुंचाने के काम की। सही में मिलना चाहिए। तो जो गांव में है, जिनको पढ़ने लायक वो नहीं है, उनको पढ़ाने के काम करें, उनको सर्विस में जो है आने की आवश्यकता है। जब जातीय गणना जब हुई थी और तब जब बात चल रही थी कि लोग जो है वो पहले से जब आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है कि हम जो है वो दोबारा से जाति गणना करें, तमाम तरह की बात हो रही थी। तो हम जो है वो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश किए और हमको इतना आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ उठाना चाहिए था, उन लोगों को आरक्षण का मतलब भी नहीं पता था। और वहीं आरक्षण के दम पर कितने लोग बन गए और उनके बेटे को अभी भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। नहीं, ये तो राजनीति वालों को सोचना चाहिए। जो संपन्न हो गए हैं, जो आरक्षण के बल पर, उनका एक लिस्ट बनाना चाहिए, उनको इससे बाहर करना चाहिए। और जो देखिए, इसमें कास्ट पर खाली आधारित नहीं होने, आर्थिक बहुत जरूरी है। आर्थिक में फॉरवर्ड कास्ट के भी लोग गरीब हैं, बिल्कुल। वो वंचित रह जाते हैं। और हरिजन में जैसे हैं बड़े बड़े लोग पद पर चले गए हैं, उनको ये छांटने का काम करते नहीं है। उनको छांटना चाहिए और ये पता करना चाहिए कौन कौन वंचित है, आर्थिक से कौन कौन है कमजोर, उन सब को देना चाहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जहाँ तक मेरी गिनती सही है 27 मंत्री बने हैं, है ना। SC ST से 27 मंत्री जो है वो बने हैं केंद्र में, है ना। अब उनके जितने भी परिवार के लोग हैं वो तो लगातार आरक्षण का लाभ ले ही रहे हैं। अब लगातार जो है वो ऐसा विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी दुश्मन बन गए हैं आरक्षण के। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो भाई सबसे बड़े पैरोकार हैं। तो किन की बात पे यकीन किया जाए? नहीं, राजनीति में तो गुमराह करते हैं ऐसा करके। वो दुश्मन है नहीं, लेकिन ये कानून सुधार करना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, बड़े पद पर चल गए हैं, उनको ये सुविधा नहीं मिलने चाहिए। ये सरकार का काम है, ये पता करें कौन कौन है। फॉरवर्ड में भी जो गरीब हैं, उनके बच्चे अभी भी ऐसे फॉरवर्ड में जो पढ़ने नहीं जाते हैं, उनको ये सब मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समान तब होगा जब उनको भी आर्थिक दृष्टि से देखा जाएगा। हाँ, जो मान लीजिए कोटा के बल पर आगे बढ़ गए हैं, उनको उस लिस्ट से हटाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना कि वैसे तो तमाम नेता का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को क्या जरूरत है, या उनके अगर बच्चे होंगे तो उनको क्या जरूरत है आरक्षण की, लेकिन उनको आरक्षण मिलेगा। हाँ, उनका अब ना होता है कि जिसका पेट भरा रहता है वो नहीं चाहता है कि खाली पेट वाले को भी कुछ खिलाएं पिलाएं। तो इन लोग का पेट भरने के बावजूद भी इनको डर है कि मेरे बच्चे का पेट कैसे भरेगा, मेरे फिर पोते का कैसे पेट भरेगा। तो ये दर पीढ़ी चाह रहे हैं। हमारे गांव में 200 घर मुसहर हैं।
आज भी उनको, हमको लगता है कि 0.1% भी नौकरी में नहीं है। महादलित का कंसेप्ट आया तो बेचारे टोला सेवक बन गए, विकास मित्र बन गए, नहीं तो नौकरी भी नहीं मिलता उनको। वो भी हो सकता है उनको किसी कहा जा रहा सूखदार नहीं हाथ पकड़ के बनवाया हो। हाँ, वो लाचारी कोई नहीं मिल रहा था इसलिए वो लोग बन गया, उनको बनाना जरूरी था। कहीं से हमारे पंचायत में नहीं मिल रहा था तो मुसहरे समाज को जानबूझ करके कि भाई अब दलित को हमको भरना है, तो लाचार होकर के सरकार ने दलित को भरा टोला सेवक में। वो भी कोई सरकारी नौकरी नहीं है किसी के पास, सबको जो है बस 200 घर है, कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं। और माझी जी बोल रहे हैं तो लोग कहते हैं गलत बोल रहे हैं। वो अपने समाज के दुख दर्द को देख रहे हैं कि हमारे समाज का विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो बोल रहे हैं, उस समाज के नेता हैं। हम आपको क्या बोले कि आरक्षण को अगर आपको समझना है ना तो नारियल के फल को समझिए कि नारियल का जो ऊपरी फल है, ऊपरी जो उसका परत है, ऊपरी जो उसका खोल है, वो कहीं ना कहीं पोषण को, आरक्षण के पोषण को अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। अगर 2-4 चीजें जो है जो भैया ने कही और 2-4 चीजें जब हम भी समझते हैं तो हमको लगता है कि शायद थोड़ा बहुत सारे नेताओं ने भ्रम फैलाने का भी कोशिश किया है और हमको लगता है कि उस भ्रम को दूर करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो चलिए आज अपने इसी भ्रम को दूर करते हैं और जरा सच में देखते हैं कि क्या सच में जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था उन तक आरक्षण पहुंचा है। और आज जो है ना हम थोड़ा बहुत खोजबीन करने के भी मूड में हैं, तो बने रहिएगा। आइए देखिए कि आरक्षण का असली लाभ जिनको मिलना चाहिए था उनकी स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी 100 साल पहले थी। उनके स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उसी आरक्षण का लाभ उठाकर लोग जो है वो कहां से कहां पहुंच गए। भैया ये बताइए कि आप लोग का घर यहीं है कि कहीं बाहर है? घर है मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर है जी। यहाँ कमाने खाने के लिए रहते हैं? जी। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? यहीं पे रोड पे रहते हैं। रोड पे रहते हैं जी। तो ये बताइए कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। जैसे आरक्षण मान लीजिए कि अगर आप माने गरीबी रेखा से अगर नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे का कि रोड पे रह रहे हैं, तो आवास उवास भी मिलता आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा। विभाग का कुछ है नहीं। हाँ, क्या करे भैया? अर्जन का अभी कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। रोड पर रहने वाला के तो भगा रही है। हाँ। तो विकास क्या होगा? आप ही के जाति के तो बहुत सारे लोग भैया कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहुँच गया, हम लोग के मिल ही नहीं रहा है। हाँ। कहाँ से बनेगा तो रोड पर सारू भगा दे रहा है। अच्छा भैया ये बताइए कि क्या लगता है कि जो फायदा मिलना चाहिए वो 10 से 5 को लोग मिलके उठा ले रहा है, बाकी सब ऐसा ही रहा है? हाँ, सब ऐसी है, बाकी बात तो ले ही रहा है। हाँ, बाकी लोग रोड पर बुआ रहा है, बुआ ही रहा है रोड पे। ऐसे ही कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं हम लोग का। अच्छा इनसे जरा बात करते हैं। भैया ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोगों तो सीतामढ़ी जिला में घर पड़ता है। सीतामढ़ी में यहाँ कमाने खाने के लिए रहते हैं। तो आप लोग ही बताइए कि कोई फार्म भरते हैं, चाहे कोई सरकारी योजना निकलता है, तो उसमें जाति का फायदा मिलता है कि नहीं? कहाँ नहीं फायदा मिलता, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है। मतलब जो 10-5 को जो आदमी जानता है वही सब लाभ उठा लेता है सारा। हाँ है ये कि जो जानकार रहेगा वही सके न मिलेगा। हम लोग को क्या है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हाँ। क्या भाई आप लोग को मिलता है कि नहीं कोई फायदा? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। मतलब जो कहा जाए कि जो पहले स्थिति था वो भी अभी भी स्थिति है, आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। सही बात है, अभी भी वही स्थिति है। हाँ। अभी भी कुछ सुधार नहीं हुई है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला की है कि गरीबों में हम गरीब चुनेंगे। मान लिया जाए कि जो जाति पर आरक्षण है उसमें भी हम ये दिखेंगे कि कौन जाति को ज्यादा आरक्षण का जरूरत है, किसको ज्यादा जरूरत है, जिसको मान लिया जाए जब बन गया है। जाति में कोई गरीबी नहीं है। हाँ। यहाँ सभी जाति में मिलाव में उतार चढ़ाव सभी में है। हाँ। लेकिन यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। हाँ। गरीबों में शोषण हो रही है। हाँ। और अपना हित देख करके गरीबों के बारे में सोचे, गरीबों के बारे में करेंगे तभी देश तरक्की करेगी, समाज तरक्की करेगी। ऐसे नहीं हो सकता है ना? नहीं, क्योंकि आरक्षण तो भैया दिया हुआ है, लेकिन कोई फायदा वो लाभ हो रही है। 2-4 लोगों को हो रहा है, बाकी सब लोग ऐसे हम तो नहीं देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं। मैंने जो जानकार हो गया है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो जैसा जी रहे हैं उसी तरह चल रहे हैं। जैसे मेरा ही कहना है भैया कि जैसे आरक्षण दिया गया, ठीक है, हम आरक्षण का लाभ उठा के IPS बन गए, ठीक है, तो मेरे बेटा को तो कोई जरूरत नहीं है, तो फिर तो ये आरक्षण किसी और को मिल जाना चाहिए। लेकिन मेरे बेटा को मिलेगा, जो गरीब था वो गरीबे रह जाएगा, गरीबे के गरीबे रह जाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि सबको बराबर का दर्जा दे। वो यहाँ पर कोई बड़े छोटे का मान सम्मान नहीं होनी चाहिए। सबको सम्मान मिलना चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि लगातार जो है वो जीतन राम मांझी के एक बयान की बहुत सराहना हो रही है और सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो है इतने तरह की चीज़ें हुई, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब इतना सारा चीज़ किया गया उसके बावजूद आरक्षण को लेके आखिर विपक्ष में इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, अपनी जांच पड़ताल को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्यों है विपक्ष में हाहाकार। आइए।
अफसोस की बात ये है कि लोग जो है वो आरक्षण को राजनीति से जोड़ के देखते हैं, जबकि आरक्षण जो है वो राजनीति में नहीं आता है ना भैया। आरक्षण तो हमारा आपका हक हुआ। भैया हम लोग कमाने खाने के लिए रोजगार भी चाहिए ना, कि हम लोग खाली फूट पैसा ही बउआते रहे। तो आप लोग को आरक्षण के नाम पर कोई लाभ नहीं, कोई सरकारी योजना का फायदा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। हाँ। कुछ नहीं, हम लोग ऐसा ही खाली हाथे आते हैं, खाली हाथे जाते हैं। तो अच्छा, तो ये बताइए कि जो सरकार अभी कह रही है कि हम उपवर्गीकरण करेंगे, अभी तो कोर्ट फैसला सुनाई है कि हम उपवर्गीकरण करेंगे, मैंने गरीबों में गरीब चुनेंगे, है ना। हम देखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि ई जाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो ई जाति में और कौन जाति छूट जा रहा है, तो हम उसको भी आगे लेके आएंगे। तो ये गलत कर रही है कि सही कर रही है? सही कर रहे हैं। इसका कल है काहे लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग तो है नहीं थे, विरोध कर रहे थे, तब नेता के राजनीति था लोग का। भैया तो सब जो तोड़ा फोड़ी कर रहे थे वो लोग क्या कह रहे थे? क्या वो लोग बंद करने के लिए बोले थे, दुकान बंद करो, शटर गिराओ। हाँ। इसलिए बंद करवाया। ये नहीं बता रहे थे कि हाँ भाई हम क्यों करवा रहे हैं? नहीं बता रहे थे, कुछ नहीं बताया। बताएंगे ना कि हाँ भाई हम भला चाहते हैं आपका, हम ही करेंगे, हम वो करेंगे। क्या कह रहे भैया? प्रशासन साथ में था, प्रशासन बंद करवा रहा था दुकान, और गाड़ी वाला के नहीं जाने दे रहा था, रोक किया था कल। तो हंगामा किया हुआ था, इसलिए जब हंगामा हो गया था उसके बाद ऐसा हुआ था? ना इधर से गए हैं लोग, डक बंगला चौराहा, उसके बाद डक बंगला में हंगामा किए, इधर में कुछ हंगामा नहीं हुआ। इधर में नहीं हुआ ना। तो लोग अच्छा ये बताइए थे, जो गाड़ी रोकवा रहे थे, दुकान बंद करवा रहे थे, तो लोग बोल नहीं रहे थे कि हाँ भाई हम क्यों करवा रहे हैं? नहीं इस नहीं बोला। हाँ। कि नहीं बंद करेगा तो लाठियों से मारेंगे। हाँ, प्रशासन आके खुद बंद करवाया। प्रशासन बंद करवाया। हाँ। गरीब के मरण काल हुआ है। कल नहीं कमाए तो हमारा किस्ती है, गाड़ी की एथी है, तो कैसे भराएगा? तो भराना चाहिए ना। तो ये सरकार सुनबे नहीं करता है, गरीब के तार मुँह आ रहा है। गरीब के कोई भला नहीं चाह रहा है। गरीब का भला नहीं चाह रहा है। भैया आरक्षण पर हंगामा हो रहा है। अरे ऐसे भाग रहे हैं जैसे हम बम स्पॉट कर लिए उनके देह में। जिनका रोजगार है, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, कहीं ना कहीं जब भी हंगामा होता है, जब भी सड़क जाम होता है, भारत बंद होता है, बिहार बंद होता है, तो सबसे ज्यादा यही लोग इफेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा यही लोग, इन्हीं लोगों पर प्रभाव पड़ता है। और बात वही है कि आखिर आरक्षण को लेकर इतना हंगामा क्यों? और बार बार जो है ये जो बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो आरक्षण की दुश्मन बन गई है, तो सबसे बड़ी बात वही है कि आखिर जब उपवर्गीकरण की बात चल रही है, जब लोग ये कह रहे हैं, जब सरकार ये चाह रही है, जब कोर्ट ये चाह रही है कि हम गरीब में भी गरीब चुने, तो आखिर इसमें बुराई क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि जैसा कि मैं आपको बताया था कि थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करने की भी कोशिश करेंगे कि लगातार जो है जिस तरह से नरेंद्र मोदी को आरक्षण का दुश्मन बताया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने आखिर ये जो आरक्षण की बात कही है कि हम आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार हैं, आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत किनको है? आरक्षण का जो लाभ लगातार लोगों को मिलता है, आरक्षण के बाद वो बन भी जाते हैं, उसके बाद क्या उनको उसकी जरूरत रह जाती है? बिल्कुल नहीं। तो जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन तक लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यही जानने हम आए हैं। भैया ये बताइए कि क्या काम करते हैं आप? लेबर में करते हैं। लेबर में करते हैं। हाँ। तो ये बताइए कि आप आरक्षण के श्रेणी में, गरीबी रेखा के श्रेणी में आते हैं ना? आते हैं ना। हाँ। तो उसका लाभ मिलता है? नहीं मिलता है, कुछ नहीं देता। हम लोग सरकार अभी तक कुछ देवे नहीं किए हैं। कुछ नहीं दिए हैं। कुछ नहीं। जबकि ये जो आपके चारों तरफ का एरिया, सारा काम इधरे होता है। हाँ, इधरे होता है ना। हाँ। सारे नेता मंत्री सब इधरे हैं, इधरे पर है ये है। हाँ। हाँ। लेकिन बावजूद इसके आप लोगों पर ध्यान, हम लोग का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कोई नहीं ध्यान देने वाला। कल आरक्षण को लेके पूरा शहर में हंगामा हो रहा था, देख रहे थे ना आप लोग भी। अब क्या करते हैं? हम तो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते, तब तो पूरा बंद होगा कल है? हाँ, कल बंद था ना। हाँ। पूरा हंगामा हो रहा था कि जो लाभ है उन्हें मिलना चाहिए, है ना। तो ये बताइए कि फैसला सही कोर्ट किया है कि माने जो गरीबों में गरीब है उसको हम चुन के अलग करें? जो बन गया है, मान लीजिए जो जाति के नाम लेके बड़का बन गया, है ना, कितना आदमी है वही जाति के गरीबे रह गया, तो उस सबको अलग से लाभ मिलना चाहिए ना। लाभ मिलना चाहिए। वो आदमी को जैसे बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि ना ये सब गलत बात है, सब नहीं होना चाहिए। और देखिए कि लगातार जो है वो ये बात कही जाती है कि आरक्षण का लाभ किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। जो गरीब हैं वो अभी भी गरीब हैं, और जो अमीर हैं वो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, अमीर बन चुके हैं, बावजूद इसके वो जो है वो आरक्षण का लाभ। ये बताइए भैया कि एगो पासवान चिराग पासवान भी है ना, एगो पासवान आम गाँव के टोला में भी है, तो दोनों में अंतर तो बहुत बड़ा है कि चिराग पासवान मंत्री बने हुए हैं और वो जो बेचारा गरीब है, लेकिन दोनों को जो है वो लाभ मिल रहा है। दोनों को लाभ मिल रहा है। हाँ, मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ दोनों को मिल रहा है। हाँ। जो अमीर बन गए हैं, जो मंत्री बन गए हैं, उनको भी मिल रहा है। नहीं, उनको तो नहीं मिलना चाहिए, जो नहीं बना उनको मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अभी कोर्ट जो है वो कह रहा है कि जो गरीबों में गरीब है, जैसे मान लिया जाए कि एक जाति में कुछ लोग बन गया,
बड़का बन गया। अब कुछ लोग को पता ही नहीं है कि आरक्षण क्या होता है। जैसे आरक्षण का मतलब आप जानते हैं कि नहीं? आरक्षण SC ST यही ना। हाँ हाँ हाँ। तो वही अब सरकार कह रही है कि हम SC ST में भी अब वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करेंगे मतलब बांटेंगे कि फलानमा जो है वो आरक्षण का लाभ लेने लायक है कि नहीं, अब फलानमा को आरक्षण का लाभ मिलना, माने फलानमा गरीब है कि नहीं है। अगर मान ले जाए कि कोई ज्यादा गरीब है तो उसको अलग से हम फायदा देंगे, ये कह रही है कोर्ट। अच्छी बात है, अलग से फायदा दे। तो इसका बहुत लोग रोड पर कल उतर के विरोध कर रहा था कि नहीं नहीं इस सब का कोई जरूरत नहीं है। जो ज्यादा गरीब है तो उसको ज्यादा थोड़ा फायदा देना चाहिए। तो यही बताइए कि आप लोग को आरक्षण का लाभ मिलता है कि नहीं, कहीं किसी योजना में या किसी चीज में? कभी नहीं। कभी नहीं। कभी कुछ पता करने की कोशिश नहीं की? बहुत पता की है। हाँ। लेकिन अभी तक नहीं मिला। हाँ। तो देखिए कि अभी जो है वो हम जैसा कि आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, अभी अचानक से बारिश भी आ गई। हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ जो है उनसे अभी भी वंचित है, वो अभी भी वंचित है उस लाभ से। लेकिन जो सरकार वर्गीकरण की बात कर रही है, जो कोर्ट जिस वर्गीकरण की बात कर रही है वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, हाँ जो है सम्मान के लायक है, सम्मान के लायक जी। कोर्ट का फैसला सही है। हाँ। लेकिन ये जो नेता लोग जो है ना, हाँ। ये घोटाला राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि सबसे बड़ी बात वही है कि मोदी है सबसे बड़े पैरोकार, फिर क्यों है विपक्ष में हाहाकार, यही हमारा सवाल भी था। और हमको लगता है कि आपको जवाब जो है वो ये सारी स्थिति देख के आपने इस जवाब का अंदाजा लगा लिया होगा कि क्यों हम ऐसा कह रहे थे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। बारिश शुरू हो गया, बाय बाय।